हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आ गई हूँ किचन। सारा काम मेरा हो गया है, ब्रेकफास्ट और सब का हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ लंच रेडी करने के लिए यहाँ पे, और दृशु भी मेरे साथ है अभी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चावल के लिए पानी मैं यहाँ पे डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे गोभी बॉईल होने के लिए डाल दी हूँ। यहाँ पे पानी मेरा देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसमें मैं अब चावल डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने गैस ऑफ़ कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा जब बॉयल रहता है पानी, तो उसमें अगर आप चावल डालेंगे तो पूरा पानी जो है चारों तरफ निकलने लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। यहाँ पे गोभी जो मैंने डाला था वो भी अच्छे से पक गया है। इससे ज़्यादा पकाना नहीं था, बस हल्का मुझे उसे बॉईल करना था, तो मैंने उसे कर लिया है बॉईल। और यहाँ पे मैंने उसे निकाल लिया है, सारा पानी इसका निकल जाएगा। मैंने इसलिए उसको डाल दिया स्ट्रेनर में। यहाँ पे मैं चावल में देख रही हूँ कि मेरा चावल भी बन गया है, तो अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। अगर आप इस तरह से गोभी की सब्ज़ी बनाते हो तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। एक ही तरीके से गोभी की सब्ज़ी खा खा के मन भर जाए, तो आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ गोभी के लिए, गोभी की ग्रेवी के लिए। यहाँ पे मैं गोभी का पकौड़ा बनाऊँगी, उसके बाद उसमें ग्रेवी डालूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पकौड़े जो मैं तलूँगी उसके लिए मैंने यहाँ पे चावल पीस लिया है। चावल मैं पहले से ही भीगने के लिए डाल दी थी, तो उसे यहाँ पे मैंने पीस लिया है। चावल में मैं 2 चम्मच बेसन ऐड करूँगी और सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सारा कुछ ऐड करके मैं यहाँ पे ये काश्मीरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बच्चों को भी देती हूँ खाने के लिए। बच्चों को पकौड़े काफ़ी पसंद हैं, बाबू को, तो इसलिए मैं यहाँ पे काश्मीरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे तीखा वाला जो होता है पाउडर, वो यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोट कर लिया है अच्छे से गोभी को, और इस तरह से मैं इसे तल लूँगी। सारे पकौड़े मैं इसी तरह से तल लूँगी। मेरा जब कभी कुछ अलग खाने का मन करता है गोभी का, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ पकौड़े बना करके, फिर मैं उसे ग्रेवी में डालती हूँ, तो इससे एक अलग टेस्ट आता है गोभी की सब्ज़ी का। तो एक ही तरह से बनाने से आप अगर थक गए हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। पकौड़े को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। सेम प्रोसेस से मैं सारे पकौड़े तल लूँगी। यहाँ पे एक बार आपको तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आपको लो मीडियम फ्लेम पे इसे तलना होता है, ताकि बाहर से ही नहीं अंदर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो इससे पकौड़े का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे पकौड़े को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गया है। गोभी के पकौड़े की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपके पास चावल का आटा है पिसा हुआ, तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे पहले से ही भीगने के लिए डाल दिया था, तो यहाँ मैंने चावल को पीस करके उसको यूज किया है। यहाँ पे आपको रॉ राइस लेना है। यहाँ पे मैं देख रही थी पकौड़े तलने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहे थे, और बच्चों की वजह से मैं चाहती हूँ मेरा खाना जल्दी से रेडी हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ ग्रेवी के लिए पैन चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ मैंने पकौड़े को डाल दिया है तलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया। ऑयल के गर्म होने पे मैंने उसमें जीरा, तेज़पत्ता और रेड चिली ऐड किया। उसके बाद मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी भी डाला। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला, क्योंकि इससे क्या होता है, प्याज में ऐड करूँगी तो तेल के छींटे नहीं आएंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने से छींटे नहीं आते हैं तेल के, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पिंच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें
सारे सूखे मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो प्याज को पीस करके भी ऐड कर सकती हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं इसी तरह से कटिंग करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्याज पीस करके ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हमारे जो प्याज मैंने इसमें डाला हुआ था वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें अब मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सारा कुछ ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे हमें 30 सेकेंड तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें ये लो फ्लेम पे मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि मसाले हमारे सूखे हैं तो वो जल जाएंगे, इसलिए हमें लो फ्लेम पे ऐड करने हैं। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है और इसमें सॉल्ट भी मैंने डाल दिया, ताकि हमारी जो टमाटर और प्याज हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। और पानी डाल दिया ताकि सूखे मसाले जो हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए प्याज और टमाटर के साथ। अब मैं इसे अच्छे से 3-4 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। इसे मैं ढक करके अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से गलने लगा है, पूरा मेसी दिख रहा है। तो अब मैं इसे और 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा नहीं पाई, मुझे याद नहीं रहा ऑन करने का कैमरा, इस वजह से मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अब पानी ऐड करने के बाद भी मैं इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, गोभी डालने के बाद आपको फ्लेम ऑफ कर देना है, उसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि पकौड़े जो हमारे ऑलरेडी अच्छे से पके हुए होते हैं। और इसमें डालने से अगर हम पानी में डाल के उसे पकाएंगे तो क्या होगा, वो सारे पकौड़े जो हैं फूलने लगेंगे और उसके टेस्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे वो। इसलिए यहाँ पे जब भी आप पकौड़े बनाएं गोभी के, तो आप ग्रेवी में ऐड करने के बाद उसे ज़्यादा पकाएं नहीं। ग्रेवी में ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो यहाँ मैंने ग्रेवी अच्छे से पहले ही पका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे पकौड़े ऐड कर दिए। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, कि अब हमारा ये गोभी पकौड़ा रेडी है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक बाउल में निकाल करके कैसा बना है हमारा पकौड़ा। तो आज का हम लोगों का लंच है गोभी पकौड़े की सब्ज़ी और राइस। मैंने सूखे पकौड़े भी रख लिए थे यहाँ पे, कर्ड, चटनी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे घर का ही कुछ सामान लेना है, तो मैं वहाँ जा कर के आपसे मिलती हूँ। लंच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद बच्चे भी उठ गए तो मैंने बच्चों को खिलाया। फिर बच्चों को खिलाने के बाद मिल्क दिया मैंने। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ घर का ही कुछ सामान चाहिए था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कुछ किचन का मुझे बर्तन सब लेना था और कुछ खुद के लिए भी। तो मैं देखती हूँ क्या क्या मेरा काम हो पाता है, क्योंकि बच्चों की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं जितना काम है सारा निपटा करके ही घर जाऊँगी। मुझे बच्चों के अनुसार सारा काम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं बच्चों को मिल्क दे करके ऐसे लाई हूँ। बट बच्चों का खाने का टाइम जो है 8:30 तक मैं उसे 8 o'clock 8:30 तक नाइट में मैं उसे डिनर दे देती हूँ। तो इस वजह से मुझे उसके अनुसार ही घर जाना होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, देखती हूँ मुझे क्या पसंद आता है यहाँ। मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ये कैसरोल लेने का, बट मुझे उसका डिज़ाइन कुछ पसंद नहीं आता था। जिस डिज़ाइन का मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं अभी तक नहीं ले पाई थी। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मैं देखती हूँ पसंद आता है या नहीं मुझे। और भी बहुत कुछ लेने हैं मुझे, तो देखती हूँ क्या क्या मुझे यहाँ पे मिलता है और क्या मुझे दूसरी जगह पे जा कर के लेना पड़ता है। यहाँ फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे थे, मैंने देखा, बट मैं वो अभी नहीं लूँगी।
यहाँ बाबू मेरे साथ है और दृश्यु अपने पापा की गोद में है। और मैं बोल रही थी नीचे उतार देने के लिए, बट वो गोद में ही लेकर के घूम रहे थे। और गोद में लेने से बच्चों को परेशानी होती है, बट इसलिए उसे नहीं छोड़ रहे थे कि नीचे वो कुछ भी गिरा देगी, टूट जाएगा। क्योंकि उसे भी समझ नहीं है, जो देखती है हाँ वही टॉय समझ करके लेने जाती है, तो गिरने से ये सब टूट सकता है, इसलिए वो अपने पापा की गोद में ही है। तो यहाँ पे मैं जो भी मुझे लगा ज़रूरत का मैंने ले लिया, बट मुझे यहाँ कैसरॉल पसंद नहीं आया, तो मैं दूसरी जगह जा कर के वो लूँगी। यहाँ पे मैंने एक चिप्स ले लिया। नहीं खोल सकते मैं हैं, याद सोच रही थी रखना। बाबू को खिला दूँगी, क्योंकि भूख लग गई होगी उसे। तो यहाँ पे मैंने जो भी मुझे लेना था मैंने ले लिया। अब मैं जा रही हूँ। अब बिलिंग करवाने के बाद दूसरी जगह मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ पसंद नहीं आया जो मुझे चाहिए था। जिस तरह का चाहिए था मुझे वो नहीं मिला। यहाँ पे मैं सोची मैं कुछ कपड़े खुद के लिए ले लेती हूँ, बट कपड़े सेलेक्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं ले पाई। क्योंकि मैं जो लेने आई थी वो मैंने अभी लिया नहीं है, जो मुझे ज़रूरत है एक्चुअली में, जिस वजह से मैं आई हूँ। तो पहले मैं वो लूँगी। तो मैं यहाँ दूसरी जगह आ गई हूँ, दूसरे शॉप पे भी मुझे लेकर के आए हैं। बोले यहाँ पे पसंद आ जाएगा, देखती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मुझे कैसरोल और कढ़ाई लेनी है और स्पैचुला भी लेना है मुझे। मैं देखती हूँ मुझे पसंद आता है या नहीं। यहाँ छोटू छोटू स्पून दिख रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है कोई भी छोटा छोटा जो रहता है ना बर्तन में, मुझे देखने में अच्छा लगता है। चाहे कढ़ाई हो या फिर कोई और, तो छोटे बर्तन मुझे देखने में बहुत क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं लूँगी। तो मुझे जो भी चाहिए था मैंने यहाँ ले लिया, मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।